अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक डायरेक्टर होम्योपैथी हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से जो रजिस्ट्रेशन जारी होती थी हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट को, उस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको वो रजिस्ट्रेशन दिखा देता हूँ जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन अपने आगाज़ से ही अभी कुछ दिन पहले तक जो है वो हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट को जारी कर रहा था। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है। इसमें लिखा हुआ है, देखें हम पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जो भी उसका हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट का नाम है, होम्योपैथिक क्लिनिक लाहौर has been registered as a private healthcare establishment. Has been registered as a private healthcare establishment with Punjab Healthcare Commission under Section 13 of the Punjab Healthcare Commission Act 2010 on 7th July 2015. यानी ये कह रहा है कि ये जो रजिस्ट्रेशन जारी की है हमने आपको, ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के एक्ट की सेक्शन 13 के मुताबिक आपकी हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट को ये रजिस्ट्रेशन जारी की है। चलिए अब आए हम देख लेते हैं कि सेक्शन 13 जो है ये इस सिलसिले में क्या कह रहा है। ये सेक्शन 13 है और ये सेक्शन 13 पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का भी है और सेक्शन 13 सिंध हेल्थ केयर कमीशन का भी है। मैंने दोनों यहाँ पे लगा दिए हैं ताकि कंपैरिजन भी किया जा सके और देखा जा सके कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का एक्ट है उसकी कितनी कॉपी की है। तो जो यहाँ पे कहा जा रहा है, जो पहली इसकी सब सेक्शन है वो कह रही है कि ए हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर, रजिस्ट्रेशन में था कि जी हेल्थ केयर सर्विस एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर किया गया है सेक्शन 13 के तहत, और यहाँ सेक्शन 13 कह रहा है कि ए हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर शैल नॉट प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन एंड द रेगुलेशंस। और सिंध का देख ले, सिंध वाले क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर शैल नॉट प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। उन्होंने एक्ट के तहत लिया, इन्होंने एक्ट और रेगुलेशन के तहत लिया, लेकिन किसको रजिस्टर कर रहे हैं, ये हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर को रजिस्टर कर रहे हैं। अब यहाँ पीएससी एक्ट की जो सब सेक्शन 2 है वो देख लें कि एन एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 90 days ऑफ द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस एक्ट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इन अकॉर्डेंस विद दिस सेक्शन एंड द रेगुलेशंस। इसकी तीसरी सब सेक्शन क्या कह रही है, वो फिर कह रही है कि ए पर्सन सीकिंग टू बी रजिस्टर्ड एज ए हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर shall make an application to the commission in the prescribed form and accompanied by such particulars documents as the commission may prescribe। चौथा सब सेक्शन क्या कह रहा है, यहाँ फिर वो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर को कह रहा है कि इफ ए पर्सन fulfills the requirements of this section, the commission shall issue a certificate of registration to the person within 14 days। 14 दिन में कमीशन पाबंद है कि उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करेगा। अदरवाइज अगर वो नहीं करता, अदरवाइज द एप्लीकेंट शैल बी कंसीडर्ड एज हैविंग प्रोविजनली रजिस्टर्ड। अगर नहीं जारी करता तो एप्लीकेंट जो है वो प्रोविजनली रजिस्टर्ड तस्वर किया जाएगा। यहाँ सिर्फ थोड़ा सा इख्तलाफ जो है सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने किया है, उसकी हम सेक्शन 4 सब सेक्शन 4 पढ़ के देख लेते हैं। वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि जी इफ ए पर्सन फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस सेक्शन द कमीशन शैल इशू ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द पर्सन विद इन 30 days। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन कहता है कि 14 दिन के अंदर हम प्रोवाइड कर देंगे। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने वो 14 दिन को हटा के 30 दिन कर दिया कि हम 30 दिन में प्रोवाइड करेंगे। अदरवाइज अगर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो फिर क्या है, द एप्लीकेंट शैल बी कंसीडर्ड एज हैविंग प्रोविजनली रजिस्टर्ड फॉर 90 days। यहाँ एप्लीकेंट जो है वो 90 दिन के लिए सिर्फ जो है वो फिर प्रोविजनली रजिस्टर्ड तस्वर होगा, जबकि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में वो जब तक उसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलती उस वक्त तक वो प्रोविजनली रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो मुझे नहीं समझ आती कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने ये 90 डेज क्यों किया, और 90 डेज के बाद फिर ये वो क्या करेगा, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर दोबारा अप्लाई करेगा या 90 डेज के बाद वो उसको जारी कर देंगे, रजिस्ट्रेशन जारी कर देंगे, उसमें पाबंद हो जाएंगे, उसमें पाबंदी हो जाएगी उसमें जारी करने की। अब सबसेक्शन 5 देख लें। द कमीशन में
impose a fine which may extend to 500,000 rupees upon a healthcare service provider or who pretends to a healthcare service provider without registration। अब यहाँ पूरे सेक्शन में हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट का कहीं जिक्र नहीं है। जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन और सिंध हेल्थ केयर कमीशन, ये दोनों हेल्थ केयर कमीशन जो रजिस्ट्रेशन जारी करते रहे हैं, ये सेक्शन 13 के तहत हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट को जारी करते रहे हैं, जबकि हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट का सेक्शन 13 में जिक्र तक मौजूद नहीं है। अच्छा, यहाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि जब ये मेरी नज़र से गुजरा, जब मैं पीएचडी में था, मेरी नज़र से जब ये सेक्शन गुजरी और फिर रजिस्ट्रेशन हमने देखी कि रजिस्ट्रेशन जो है वो जो जारी हो रही है वो हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट को जारी हो रही है और प्रोविजन कह रही है कि हमने हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर को रजिस्टर करना है। तो तब मैंने अपने सीनियर, जिस डायरेक्टरेट में मैं काम करता था, मैंने अपने सीनियर्स को बताया कि जी ये एक कंट्राडिक्शन हो रही है, एक्ट कुछ कह रहा है और हम रजिस्ट्रेशन जो है वो उसके तहत किसी और चीज़ को जारी कर रहे हैं। एक्ट कह रहा है कि हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर को रजिस्टर करना है, हम हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्ट्रेशन जारी कर रहे हैं। तो मेरी बात जो है वो मेरे सीनियर्स ने उस वक्त मानी नहीं थी। वो कहते थे कि नहीं, वो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर ने ही हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर करवाना है और ये वो सारा, वो मतलब उन्होंने मेरी बात को तस्लीम नहीं किया। तो मुझे ये चीज़ जो है वो खुटकती थी। तो मैंने फिर एक दिन लीगल सेल के जो इंचार्ज हैं, मैं उनके पास चला गया और कोई गया तो किसी और काम से था, लेकिन फिर मैंने वहाँ कहा, मैंने उन्हें कहा कि जी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है एक एक्ट की वायोलेशन कर रहा है। उन्होंने कहा जी क्या वायोलेशन कर रहा है? मैंने कहा जी एक्ट कहता है कि जी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर को रजिस्टर करेंगे और हम जो रजिस्ट्रेशन जारी कर रहे हैं वो हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट को जारी कर रहे हैं। तो उन्होंने एडमिट किया, उन्होंने कहा बिल्कुल ये मेरे इल्म में है और मैं इसको चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के नोटिस में ला चुका हूं ऑलरेडी कि ये एक हम गलत काम कर रहे हैं। तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने उस वक्त उन्हें कहा था कि कुछ पेचीदगियां ऐसी हैं कि फिलहाल हम इसको अमेंड जो है वो नहीं कर सकते, और उन्होंने तस्लीम किया था कि जी ये बिल्कुल ये ठीक नहीं है और कानून के खिलाफ हो रहा है। लेकिन रजिस्ट्रेशन जारी होती रही, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2016 की, जिस वक्त मैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में जिस वक्त मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी, तो उस वक्त से ये अब तक चलता आ रहा था। लेकिन जो लीगल सेल के जो लोग हैं वो बड़े मतलब काबिल लोग हैं, मैं समझता हूँ कि बड़े ही एहतराम जिनका किया जाना चाहिए वो लोग हैं, अपनी फील्ड के मास्टर लोग हैं और कॉम्पिटेंट लोग हैं। और मैं भी जब वहाँ था तो मैं देखता था, मैं उनका पूरी टीम का, ख़ास तौर पे उनके जो हेड हैं वो और बाकी पूरी टीम का भी मैं बड़ा एहतराम करता हूँ। और ये मुझे लगता है कि जी ये लीगल की जो टीम है उनको भी ये सही नहीं लग रहा था। तो उन्होंने कोशिश की और उसको तब्दील किया और उसको एक्ट के मुताबिक रजिस्ट्रेशन को किया। पहले एक्ट के मुताबिक नहीं थी, लेकिन अब जो रजिस्ट्रेशन जारी हो रही है मैं वो दिखा देता हूँ आपको, और वो अब एक्ट के मुताबिक जारी हो रही है। और ये मेरे ख्याल में ये लीगल सेल की जो है वो काविश है। मैं उनको इस बात पे खराज तहसीन पेश करता हूँ कि एक जो गलत काम हो रहा था उसको उन्होंने दुरुस्त किया। मैं आपको वो रजिस्ट्रेशन दिखा देता हूँ। ये देखें, अब ये जो रजिस्ट्रेशन जारी होती है ये इस तरह की जारी होती है। ये एक समझ लें कि वो एक लेटर की तरह की है, लेकिन ऊपर उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अच्छा, बाद लोग इसको भी एक लेटर ही तस्वुर करते हैं। मुझे अक्सर जो है वो लोग फ़ोन करते हैं, अक्सर व्हाट्सएप करते हैं, पूछते हैं कि जी हमें ये लेटर मिला है, हमें हमारी रजिस्ट्रेशन का क्या स्टेटस है। तो फिर मैं उनके साथ शेयर करता हूं कि भाई वो पहले जो रजिस्ट्रेशन जारी होती थी वो अब नहीं जारी होती, अब यही जो है वो रजिस्ट्रेशन है। और इस रजिस्ट्रेशन को हम देख लेते हैं कि इसमें अब लिखा हुआ क्या है। तो ये देख लें कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और ऊपर उस हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट का नाम है। रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग जो है वो अंडर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन PHC, वो क्या कह रहा है कि दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एप्लीकेशन सबमिटेड टू द कमीशन फॉर योर रजिस्ट्रेशन एज हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर ऑफ हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट HCE, namely Sajjad Memorial Trust Free Homeopathic Clinic,
हफीज प्लाजा, मेला वाली गली, काना 9 लाहौर। तो ये अब रजिस्ट्रेशन जो है वो इस तरह की जारी करते हैं। मैं इसका दूसरा हिस्सा भी जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर वो सारा उन्होंने लिखा है कि जी आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर जारी हुआ वो रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, और इसमें अब आपने ये नहीं समझ लेना कि आपको रजिस्ट्रेशन जारी होगी तो इसका मतलब है आप क्वालिफाई कर गए हैं। तो इसमें आपको MSDS जो है वो मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स भी पूरे करने हैं, और जब आप मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स पूरे कर लेंगे तो फिर आपको रेगुलर लाइसेंस जो है वो जारी किया जाएगा। तो ये वो सर्टिफिकेट है जो जारी किया जाता है। अच्छा, मेरे नज़दीक जो है मैं ये समझता हूं कि ये जो प्रोविजन है कि जी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर को रजिस्टर किया जाएगा, ये जस्टिफाई नहीं करती, क्योंकि जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर को रजिस्टर करना है वो प्रोविंशियल इदारों का काम नहीं है। वो फेडरल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, जो काउंसिल्स हैं, PMDC है, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी है, नेशनल काउंसिल फॉर तिब है और पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है, ये काउंसिलें हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर को रजिस्टर करती हैं। तो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर को यहाँ एक मरतबा फिर रजिस्टर करना जो है वो अनजस्टिफाइड है मेरे नज़दीक। आप क्या समझते हैं? ये आप पर मुनहसर है, लेकिन ये अनजस्टिफाइड है कि एक ही शख्स जो है, एक ही हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर, वो अपनी काउंसिल से भी रजिस्टर्ड हो और यहाँ जो है वो हेल्थ केयर कमीशन में भी रजिस्टर्ड हो। अच्छा, ये देखें कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने तो चूंकि शुरू में इसको हेल्थ केयर कमीशन एक्ट को ड्राफ्ट किया, उसमें कुछ लोगों ने जो है वो इम्तियाजी सलूक भी किया। मैंने इससे पहले भी एक व्लॉग बनाया है जिसमें बहुत ज़्यादा होम्योपैथ और हुक्मा के साथ जो है वो इम्तियाजी सलूक नज़र आता है। और दूसरा ये उसमें भी मैंने बताया था कि जी KPK ने उस इम्तियाजी सलूक को अपनी जब उन्होंने वो बनाया हेल्थ केयर कमीशन का एक्ट ड्राफ्ट किया तो वो चीज़ें उन्होंने उसमें से निकाल दी। इसी तरह से बैन ही ये काम भी उन्होंने किया। मैं आपको KPK का हेल्थ केयर कमीशन एक्ट दिखा देता हूं। उन्होंने जुडिशियल माइंड को अप्लाई किया। मैं खराज तहसीन पेश करता हूं उन लोगों को जिन लोगों ने KPK का हेल्थ केयर कमीशन एक्ट जो है वो बनाया है। उन्होंने हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर को रजिस्टर नहीं किया। आइए देखते हैं वो उनकी सेक्शन जो है वो क्या कहती है। तो वो सेक्शन 12 है उनकी, ये देख लें, KPK हेल्थ केयर कमीशन एक्ट 2015 सेक्शन 12। वो कहता है कि रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग क्या होगा। सब सेक्शन 1 क्या कहता है उसका? द कमीशन में इस्टेब्लिश रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग बॉडीज एट द डिविजनल लेवल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट की रजिस्ट्रेशन के लिए डिविजनल सतह पे जो है वो बॉडीज तश्कील दी जाएंगी जो हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर करेंगी। क्या है कि डिविजनल लेवल पे उन्होंने बॉडीज जो है वो तश्कील दे दी हैं जो हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर करेंगे, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर को नहीं, हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट को। आगे भी उन्होंने सारा हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट के बारे में ही जो है वो लिखा हुआ है। उसकी सब सेक्शन 2 फिर कह रही है कि ए हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट shall not provide health care services without being registered and licensed under this section। मतलब इस सेक्शन के तहत जो है कोई हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट इसके बगैर जो है वो अपनी सर्विसेज नहीं दे सकती। और आगे बाकी चीज़ें सारी उसी तरह से हैं, लेकिन वहाँ हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर को कहा जा रहा है, यहाँ पे हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर किया जा रहा है। चूंकि हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, जो हेल्थ केयर कमीशन का मैंडेट है वो उन सर्विसेज को देखना है, उन सर्विसेज को बेहतर बनाना है, उन सर्विसेज के मुतालिक स्टैंडर्ड्स बनाना है, और न कि हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर के बारे में। हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर के बारे में जो क्राइटेरिया है वो डोमेन है फेडरल काउंसिल्स का, और वो इसको करने की मजाज है। तो मेरे नज़दीक जो है वो ये सेक्शन जो है वो अनजस्टिफाइड है, इसमें ये होना नहीं चाहिए। और जब भी कमीशन इसकी अमेंडमेंट करे तो इसको इसी तरह से अमेंड करना चाहिए जिस तरह से KPK वालों ने इस सेक्शन को इसमें इंट्रोड्यूस कराया है। तो अब तक जो है वो कमीशन जारी कर रहा था हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन अब उन्होंने हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर को एक्ट के मुताबिक रजिस्ट्रेशन जो है वो जारी करना शुरू कर दी हैं।
तो आज का व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आइंदा व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।